गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग वर्ग 8 पार्ट 10 राम को भरत को संदेश विषय हिंदी भाषा मंजरी की पाठ्य पुस्तक जो है इसमें आज पाठ 10 के पढ़ेंगे, जिसे तुलसीदास ने लिखा है। राम को भरत को संदेश। इसमें एक प्रसंग आता है जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं और उनका भाई जो है भरत को जब मालूम चलता है कि राम को वनवास हो गया है, तो भरत माता पिता गुरु सभी को लेकर राम को मनाने के लिए जंगल जाते हैं और वहीं पे ये प्रसंग आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब उन्हें मनाने के लिए जाते तो क्या क्या होता है। तो प्रस्तुत प्रसंग तुलसीदास रचित रामचरितमानस पुस्तक के अयोध्या कांड से उद्धित है। ये अयोध्या कांड से लिया गया रामचरितमानस, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास, उसका एक प्रसंग है, उसको यहाँ पे पढ़ा गया है, बताया गया है। इसमें क्या होता है, अपने पूज्य पिता श्री दशरथ की आज्ञा से पत्नी एवं भाई के साथ भगवान श्री राम वनवास चले गए हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वनवास जाते हैं। तो उनके छोटे भाई भरत को जब यह पता चला तो वे गुरु वशिष्ठ मुनियों, राजा जनक एवं अन्य परिजनों के साथ वन चले। जब उनको मालूम चला कि उसका भाई राम और उसकी पत्नी सीता माँ सभी वन चले गए हैं, वनवास चले गए हैं, जब उनको मालूम चला तो वो गुरु वशिष्ठ मुनि, राजा जनक एवं अन्य परिजनों के साथ वह भी वन के लिए निकल पड़ते हैं, मनाने के लिए, वापस लाने के लिए। वहाँ वे श्री राम से वापस लौट जाने की विनती कर रहे हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम मान नहीं रहे हैं। वो बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, बहुत रोते हैं, निश्चल प्रेम दिखता है साथ, लेकिन राम जो थे वो बहुत ही मर्यादा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो मान ही नहीं रहे थे। वे वापस लौटने की मनाही कर दिए। अब भरत उनसे विनती करते हैं कि कुछ ज्ञानवर्धक शिक्षा दे, जिससे उनकी उपस्थिति में वो अयोध्या के राजकाज की जिम्मेदारी संभाल सके। तो लास्ट में भरत अपने भाई से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि कुछ ज्ञान की बातें बताएं, कुछ शिक्षा दे, ताकि उनकी अनुपस्थिति में वो अयोध्या के राज की जिम्मेदारी संभाल सके, उनका काम काज कर सके। अनुपस्थिति में राज का जो काम है, राजकाज का जो काम है, उसको आसानी से अच्छे से संभाल सके। तब राम जो है भरत से कहते हैं कि जब तक हमारे गुरु मुनि एवं निर्जनक आपके साथ हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब राम भरत को कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ गुरु हैं, मुनि हैं, राजा जनक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम सबकी रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जैसा ये बोलते हैं बस उनका पालन करना है। राजकाज अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलते रहेंगे। श्री राम कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है किंतु शरीर के सभी अंगों का पालन एवं संवर्धन समान रूप से करता है। जिस प्रकार से मुख में हम लोग खाना खाते हैं, भोजन को चबाने के काम मुख करता है, लेकिन उस भोजन से जो पोषक तत्व मिलता है उससे शरीर के सभी अंगों का विकास होता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति का जो मुखिया जो होता है, वो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है लेकिन शरीर के सभी अंगों का पालन एवं संवर्धन समान रूप से करता है।
श्री राम भरत के आग्रह पर अपनी पादुका यानी खड़ाऊ जो है प्रेम पूर्वक भरत को सौंप देते हैं। फिर भरत उनसे आग्रह करते हैं कि कुछ तो, चूंकि वो तो राजगद्दी पर बैठना नहीं चाह रहे थे, राज सिंहासन में बैठना नहीं चाह रहे थे, तो आग्रह करने पर भेंट स्वरूप वो अपना पादुका दे देते हैं, प्रेम पूर्वक भरत को सौंप देते हैं। भरत उस पादुका को सब प्रेम ग्रहण कर माथे से लगा लेते हैं। भरत के लिए यह पादुका प्रजा के रक्षा के लिए दो पहरेदार हैं के समान है और वो इसको रक्षा स्वरूप मान लेते हैं। उनके प्रेम रूपी रल को संजोज कर रखने वाला सोप है, जाप करने के लिए राम नाम का 2 अक्षर है और रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ हैं। राम उन्हें समझाते हैं। सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नयन हैं और धर्म के रास्ते पर उन्हें चलना है और उसे राह दिखाने का कार्य जो है उनके 2 नयन करेंगे। भरत कड़ों के रूप में एक सहारा पाकर आनंदित हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है जैसे श्री राम और सीता उनके साथ हैं और इनके बाद ज्ञान और खड़ाऊ पाकर वो खुश हो जाते हैं और अब उनको लगता है कि उनका भाई जो है उनके साथ है, चूँकि उसका जो खड़ाऊ है उसका प्रतीक है कि वो उसके साथ मौजूद है और उस खड़ाऊ को लेकर वे वापस अयोध्या आ जाते हैं और 14 वर्ष तक उनका इंतज़ार करते हैं जब तक कि वो वापस ना आ जाए। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।